कमलनाथ सरकार को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाने वाले 22 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी की मात्र 15 माह पुरानी कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के 22 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार में मंत्री बने 14 पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की पीठ ने जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना द्वारा दायर याचिका पर भेजा है। 21 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को लेकर कहा कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके नोटिस का जवाब दिया जाएगा। 22 विधायकों को जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो नोटिस आया है, इसमें एक बात तो हम ये कह देना चाहते हैं कि ये तत्कालीन सारे 22 विधायक कांग्रेस के विधायक थे। उस समय विधानसभा अध्यक्ष माननीय एन.पी. प्रजापति जी थे और एन.पी. प्रजापति जी ने विधि सम्मत सबके इस्तीफे स्वीकार किए हैं। फिर भी माननीय न्यायालय ने जो नोटिस हमको जारी किया है, उसके हम विधिवेत्ताओं से सलाह मशवरा लेकर उसका जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि योग्यता का प्रश्न तब होता है जब सम्मानित सदस्य विधानसभा सदस्य होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बयान के जरिए कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे। डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है। और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की, डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। ये अकेली बात नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जी विधानसभा में इतने सारे प्रश्न लगे थे, इन प्रश्नों का क्या होगा? अरे जो सत्र ही शून्य हो गया, जो सत्र ही समाप्त हो गया, उसके प्रश्न कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह रहा कि उनमें ज्ञान का अभाव कम है, पर मैं तो अपनी समझ से ज्ञान का अभाव मुझ में कम है, इसलिए उस कम के हिसाब से बता रहा हूँ। बता दें कि शिवराज सरकार के दूसरे बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया कैंप के बागी कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। 22 में से तकरीबन 14 बागियों को मंत्री पद से नवाजा गया, जिसके बाद शिवराज मंत्रिमंडल में आधे मंत्री ऐसे पाए गए जो कि सदन के सदस्य ही नहीं हैं। कांग्रेस इसे संविधान और लोकतंत्र का मखौल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में सिंधिया कैंप के 14 मंत्रियों के पद पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।